मिट्टी के बर्तन रोज़े अव्वल से ही इंसानी ज़रूरत रहे हैं, मगर ज़माने की तरक्की और नित नई इजादात के बाइस ये बर्तन पसे मंज़र में चले गए हैं। अगरचे माहिरीन आसार कदीमा और मुअर्रिखीन ताहाल ये बात साबित करने से कासिर हैं कि मिट्टी से सूरतगरी का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ। ताहम इस बात पर सभी मुत्तफिक हैं कि दुनिया की बड़ी वादियों में, जिन्हें तहजीबों का पंघोड़ा कहा जाता है, करीबन एक ही अहद में ज़रूर साजी शुरू हुई। तहजीबों के इस पंघूड़े में वादी सिंध, वादी दजला और फरात और वादी नील हैं। लाहौर के इलाके कैंची बाजार में बर्तन साजी का कारखाना चलाने वाला, जो अपने बाप दादा के फ़न को विरासत के तौर पर जिंदा किए हुए है, का कहना है कि जदीद दौर और सनती तरक्की के बायस ये फ़न आखिरी सांसें ले रहा है और बर्तनों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी अब शायद इस फन की कब्र पर इस्तेमाल हो। बचपन तो मैं काम शुरू किया, ये साडा खानदानी काम है, अपने बाप को सीखा। एक बच्चा मेरा काम सीखता है, बच्चा मेरा पढ़ता है। ये खास मिट्टी है, ये आँधी चंडियाँ पिंड तो खुद उन्होंने मुंतखब की होंगी है, वो साड़ी मर्जी मुताबिक मिट्टी ले आते हैं। मिट्टी आँधी असीं उन्हें टोए दे पा के पानी पाने आ, ते पानी पाने तो बाद विचों बंदा मिट्टी घोलता है, वो छानना अगे रख के मिट्टी पाउंदा है, तो उस बाद मिट्टी अगे आ जाती है। उस बाद मिट्टी अपना बाहर सुट्टने हैं, वो 3 दिन बाद फिर चुक लियाने अंदर, वो खुशक करके फिर वो बर्तन बनते हैं। ऐसे बर्तन तैयार होने तो बाद असीं धुप्पे रखने हैं 2 दिन बाद। उस बाद अपना भट्ठी में रखने हैं, भट्ठी में जिसले बर्तन पक जाता है फिर असीं बाहर कढ़ने हैं। बाहर कढ़ने तो बाद फिर वो गड्डी लोड करके बाजार भेज देते हैं। ताम भी जाता है, साहिवाल भी जाता है। ज़्यादा काम साडा लाहौर दे विच ही है। यह धागा जी, ये भी धागा अपना खास किस्म का, ये बाजारों लियाने सी। ये है मिसाल लैलन का, ये जल्दी खराब नहीं होता। तो यह चिपन इनू विचों साफ करने असीं, बर्तन की शक्ल बनती है। ये सांचा है, ये रख के कुछ असीं थल्लों पहले करने हैं। ये साडा चक है मोटर वाला, इस पहले आया चक लकड़ी का, वो खुद असीं घुमाने था पैर नाल, लेकिन हुण वो तब्दीली हो गई है। हुण असीं डाल दिया, सहूलतां मौजूद होंदियां। इस्लामी तारीख में ज़रूफ साजी की जड़ें 600 से 700 ईस्वी की ज़रूफ साजी से मिलती हैं। ये अरब फातिहीन का दौर था और इस दौर में पूजागरों ने बर्तनों पर धाती पालिश और शीशे के नमूने बनाने शुरू कर दिए थे। इसी तरह नक्शो निगार वाले बर्तन रोमन सल्तनत के दौर में मगरबी एशिया में भी मुतारिफ हुए। ताहम रूमी पूजागरों ने इस फन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। शीशे से बर्तनों पर नकूश का काम 800 ईस्वी के लगभग अब्बासी दौर में मकबूल हुआ, जो सफ़ेद रंग की चीनी पोर्सिलेन की तकलीद था।
अफजल साईं बाबे सचियार का मिलांगे। ये नौशो बाग दादा मुर्शद इत्थे भी जाना उत्थे भी जाना। आर्ज मेला होंदा है 2 दिन रहीदा ते चले जाईदा। जुमेरात तो पहलों जुमेरात नूं चिराग होंदे, एक जुमेरात छड्ड के दूसरी इन्हां दे मरीज इन्हां ने सब कुछ देता है। 4 बच्चियां 4 बच्चे 8 बच्चे साइयां का करम बच्चियां ही। मैं बाबा जी मैं नहीं आना, मैंने बच्चे क्यों नहीं देंगे? जा अब्दुल साईं बच्चा होगा वो एक मैं हाँ चल हूँ फिर जोड़ा ही जनाब। पैर भी नहीं मेरा चकते चलता, उदों चक लकड़ दे हूँ वे ना दुनिया यकीन हो गई हूँ बिजली वाले हूँ जोर नहीं लगता। फिर उंगल घस जाए तो अखा से भारा पै जाए। तो हूँ यह बचा है कि मेरा इतने बही जाए मिट्टी सारी ना वाटरियाँ पिनियाँ इतने बह के भांडे लाई जाए। तो साहब मेला नहीं लगता रहा, हूँ भी मेला लगता सरकार का। 15-15 दिन बर्तन बेच इतों रेड़ा भर के लाए है जोड़े जड़ियाँ हांडियाँ मेले पै ना बनदियाँ पक्कियां ने पक्का पक्के चक्कर वो बजरे पै पक्कियां हांडियां बेचते बड़ियां बेच। हूँ नहीं उतना मेला लगता। 15 दिन रहना तो हूँ तो 4 दिन रहा पाई वक्त की बात है। उदों वक्त तो साडा जमाना है। जंग लगी है सन 65 की बाबे बिल्ले शहरी नगरी के कसूर ने फिर इतने आ गए। उदों ही शुरू हुए कोई अज तो तुम अपनी दस देनी पै उम्र 80-70 साल की उम्र। ये ना करिए तो फिर दुनिया अपने आप तो रह जाती, बंदा रह जाता फिर रह जाता। 5 मील है तुम हूँ कारां तो बहन वाले जी ना तो किन्नी धुप लगी सानू 5 मील कहो असीं टुर के जाना सनाब है। ये बना दे रहे चाटियाँ तो अपनिया मट्टियाँ घड़ के इंदे नाल एक कनेरा होंदा मिट्टी का वो अंदर होंदा है बाहर होंदा है इस तरह करके इंज करके कर करके वो इन्ना होना वो इत्थे आ जाना इंदे नाल कर करके एक थत्था कहंदे मिट्टी लकड़ का जिथे कनून ही नहीं निकलते बच्चों सियाने इतने भी लाओ तो रमान। बाकी सब ठीक है। यह ज्यों जी है खान लगे 20 साल हो गए फक्की खाने आज मेरी है अख खराब हुई बना ली है बनने वाली बस ना ब्लड ना शुगर कुछ नहीं कुछ ने नहीं आने नहीं दिता। दरिया ही सटन लगे ही लेट गया आंधे ही मार देना। मैं हाथ जोड़े मैं बाबा जी मैं मुंडा व्याहना सी व्याह गया 2 दिन पहले आया करा मैंने माफी दे। लोग कहते हैं ये जुल्ली चुके जाओ छोड़ो इसको क्या दिए तो हूँ भी बस हूँ भी लोग सलामा कर दी दुनिया अगलिया प्यार दईए मत्थे चुम्मी जे बच्चियां दे बच्चे माँ प्यो के कोल अज दौर है जे अगला घर नहीं बढ़ता। इसके बाद इस्लामी कूज़ागरों ने मुख्तलिफ नक्शो निगार बनाने के तजुर्बात शुरू किए जिसमें एक रंग पर दूसरे रंग का इस्तेमाल और बर्तन को एक से ज़्यादा मरतबा आग में डालना था। 12वीं सदी में जब मंगोलों ने वस्ती एशिया और चीन के इलाके फतह किए तो मगरबी एशिया और चीन के माबैन तिजारत में इजाफा हुआ। इससे मगरबी एशिया में चीनी ज़रूफ मकबूल हुए और इस इलाके की बर्तन साजी में चीनी तर्ज की नकल की जाने लगी। इंसान हज़ारों बरस से मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करता चला रहा है। दुनिया भर की तहजीबों के आसारे कदीमा की खुदाई से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो इस बात की दलील हैं कि हर खित्ते में हज़ारों बरस कबल कूज़ागरी शुरू हुई। पाकिस्तान की कदीम व मादून तहजीबों मुंजू-दाड़ो, कोट डीजी, हड़प्पा, सुई वहर, पतन मनारा, टैक्सिला के अलावा पाकिस्तान की कदीम तरीन तहजीब वादी सिंध की खुदाई में मिलने वाले मिट्टी के बर्तनों से ये बात अयां है कि इस खित्ते का इंसान इन चीज़ों को मुकद्दस और अजीज़ जानता था। मिट्टी के बर्तनों पर नक्शो निगार के साथ फुलकारी यानी फूल बूटे और बेलें बनाने के अलावा नीलकारी से तस्वीर उभारने का फन सदियों पहले शुरू हो चुका है। इसके अलावा इस पर ग्लेज यानी शीशाकारी भी की जाती है। ज़माने की तरक्की और नित नई इजादात के बायस मिट्टी के बर्तन पसे मंजर में चले गए हैं। मिट्टी के बर्तनों के मामले में यूँ कहना मुनासिब रहेगा कि मिट्टी के बर्तन अब ज़रूरत से हटकर सजावट और नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल होने लगे हैं। कुम्हार का ये फ़न अब आर्ट कॉलेजों में भी पढ़ाया जा रहा है और ये बर्तन आर्ट गैलरियों की जीनत बन गए हैं।
इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये देखे, चीनी के ऊपर वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लगा होता है, गर्दों गुबार होता है, चीनी में इस्तेमाल करते हैं। मट्टी की चीज़ें ये इससे सेहत ठीक रहती है। का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। ज़्यादा जब देखते हैं कोई नई चीज़ आए उसके अंदर ज़्यादा वो अपने अंदर महसूस करते हैं कि मट्टी की चीज़ें लेनी चाहिए। मौजूदा दौर में हर शोबे ज़िंदगी में पुरानी अशिया मतरूक होती जा रही हैं। वैसे ही स्टील, सिल्वर और दीगर अक़साम के बर्तन बाज़ार में आने से मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी मतरूक हो गया है और कुम्हार का फ़न भी ज़वाल पज़ीर है। मुआशरे के इस अनोखे और अहम फ़नकार की नई नस्ल दीगर शोबों की तरफ रुख कर रही है। इसकी एक वजह मट्टी के बर्तनों का कम इस्तेमाल और मुआशी गिरानी है।